श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आज हम लोग कुछ ऐसे वचनों का व्याख्या करेंगे जिसमें कि पूरा दुनिया डूबा हुआ है, रात दिन उसी में लगा हो रहता है। उसी बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि हमारे वीडियो पे कमेंट आता है, अन्य तरह के कमेंट आता है, पूछते हैं कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ में है। उसी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवहु बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जितने भी हमारे माताएं बहनों हमारी वचनों को सुन रहे हैं और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज ऐसा ही वचनों को हम सुनाने वाले हैं कि आपका सारी टेंशन ही खत्म कर देंगे। आप लोग बताइए कि किन किन लोगों को दुख है और चिंता कौन कौन कर रहा है, और भगवान पर किन लोगों को विश्वास है। हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी बोले कि दोनों काम एक साथ नहीं होता है। चिंता और विश्वास। उन्होंने उदाहरण दिया कि मुंह फुलाना और हंसना दोनों एक साथ नहीं होते। ठीक उसी तरह अगर हमें ईश्वर पर विश्वास है तो हमें चिंता नहीं होनी चाहिए, और जिनको चिंता है उनको परमात्मा पर विश्वास नहीं है। चिंता तो वही करते हैं जो कि ईश्वर पर विश्वास नहीं है जिनको। अगर इस शरीर को अवतार करने का उनको क्षमता है तो खिलाने का भी तो वही सोचता। बच्चे को पैदा होने से पहले उनके आधार भेजते कि बच्चा जब जन्म लेगा तो इन्होंने खाएगा क्या, पिएगा क्या। उनके लिए सर्वप्रथम भोजन भेजते, फिर उनको धरती पर भेजते। तो हम लोग चिंता क्यों करें? चिंता करने वाले ऊपर बैठे हुए हैं। हम लोग चिंतन करें। हम लोग क्या करें? चिंतन करें, भगवान की चिंतन करें।
चिंता नहीं, क्योंकि चिंता करने वाले तो ऊपर बैठा हुआ है। क्या फलाने आदमी ने खाया, कि वह भूखा रह गया, किसका चूल्हा जला, किसका चूल्हा नहीं जला, किसको कैसा रोग है, क्या है, इस सब का चिंता करने वाला स्वयं परमात्मा ऊपर बैठा हुआ है। हमें चिंतन करना है। लोग कहते हैं कर्जा बहुत हो गया है, बेटा का शादी करना है, बेटी का शादी करना है, बेटा का नौकरी लगाना है। नौकरी लगना या ना लगना ऊपर वाले के हाथ में है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर आपके हाथ में रहता तो 35 साल उम्र हो जाता है, 40 साल उम्र हो जाता है, तब जाकर के नौकरी ज्वाइनिंग होता है। अगर आपका हाथ में रहता तो 21-22 साल में नहीं करवा लेते। तो सब है परमात्मा के हाथ में। लोग कहते हैं बहुत मेहनत लगा यह मकान बनाने में। जिस दिन, जिस टाइम, जिस समय लिखा होगा कि तुम्हारा घर बन जाएगा, ठीक उसी समय पर बनेगा। नाक लगड़ करके मर जाओ, लेकिन पहले बन नहीं सकता, चाहे तुम्हें जितना पैसा हो जाए। ऊपर वाले ने लिख दिया अगर कि फलाने दिन तुम्हारे जमीन पर ईटा जोड़ाई का काम होगा, तो उसी दिन होगा। उसके बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। तो तुम कौन हो हिलाने वाले पत्ते को? चाहे जितना पढ़ लो, लिख लो, आपके हाथ में कुछ नहीं है। जो वो चाहेगा वही होगा, जो खुदा को मंजूर होगा वही होगा। भगवान से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को दुखी होने का जरूरत नहीं है। जिसने दुख दिया है वही सुख देगा, क्योंकि दुख लेकर हम पैदा नहीं हुए। हम दुख को लेकर पैदा नहीं हुए हैं। हमें पैदा होने के बाद दुख दिया गया है। तो जिन्होंने दिया है वही सुख देगा, बशर्ते उन पर विश्वास रखना। महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, नहीं विश्वास जब दिल में, तो क्या करेंगे? जब दिल में विश्वास ही नहीं है। नहीं विश्वास जब दिल में, तो आस करने से क्या होगा? भक्ति करने से क्या होगा? कोई भी भक्ति हम लोग करते हैं तो उन पर विश्वास रखो। अगर विश्वास नहीं रखोगे, मन में छल कपट रखोगे, तो भगवान क्या करेंगे? छोड़ देंगे, लो जा तुम करो अपनी मर्जी से। बस छोड़ देता, बीज दरिया में डूबकर मर जाओगे। तो केवल उनके भरोसे रहो जिन्होंने कि तुमको इस धरती पर भेजा है। मालिक वह है, तुम मालिक
नहीं हो। तुमको शरीर मिला है, लेकिन चलाने का क्षमता उसको है। तुम खुद नहीं चल पाओगे। अभी जो बोल रहे हो उसमें आवाज भरने का शक्ति उसको है। तुम्हें औकात नहीं है कि अगर वह तुम्हारी आवाज को रोक लेगा तो आवाज निकालने का भी क्षमता नहीं है तुमको। और उतना क्षमता है आवाज निकालने का, हाथ हिलाने का, तो मरने के बाद मुर्दा अपने आप हाथ क्यों नहीं हिला लेते, आँख क्यों नहीं खोल लेते, मुंह से बोल क्यों नहीं लेते? क्योंकि तुम्हारे पास उतना क्षमता नहीं है। भगवान को इतना क्षमता है कि मुर्दे को भी बुला देते हैं, पैदल चला देते हैं मुर्दे को भी। तो सर्वप्रथम विश्वास रखो। विश्वास से ही जिंदगी चलती है। पहले तो 100 साल जी रहे थे आदमी, 105, 110, अब तो 70-80 में ही सिमटा जाते हैं। तो 70-80 साल तक विश्वास के ही सहारे चलते हैं। तुम शादी कर लिए, 18-19 के उम्र में शादी कर लिए। अब दोनों पति पत्नी विश्वास पर रह रहे हैं कि हमारा पत्नी ऐसा है, वो भी सोच रही है हमारे पतिदेव ऐसे हैं। तुम पत्नी पर विश्वास है, पत्नी को तुम्हारे ऊपर विश्वास है कि हमारे साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ब्याह करके लाया हूँ। वह भी सोच रहा है तुम्हारी पत्नी मेरा पति है, सारे समाज के सामने सिंदूर डाल करके मुझको लाए हैं, हमारे साथ इन्होंने कोई गद्दारी नहीं करेगा। तो दोनों पति पत्नी का जीवन एक विश्वास से ही गुजरता है। चाहे 40 साल हो या 50 साल हो, 60 या 100 साल, दोनों विश्वास के सहारे हैं। अगर वही विश्वास नहीं रहता तो कोई पत्नी को 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया धरने को देता? मन में सोचता कि उसको धरने के लिए देंगे, वो लेकर भाग जाएगी मायके। तो विश्वास है उनके ऊपर कि हमारी धर्म पत्नी है, मैं जो कहूँगा वही करेगा वह। इस वजह से उनको घर की मालकिन बनाई जाती है। इस घर की तुम आज से मालकिन हो। जो भी सामान, जो भी रुपया, पैसा, धन दौलत होगा, तुम्हारा भी हक है और तुम इस घर की मालकिन हो, तुम भी देख रेख करो। और वही विश्वास के साथ माताएं बहनें करती है। एक आध ठो क्या उनका लक्षण खराब है, क्या है न है, जेवर जेवरा रखने दे तो समेट के भाग जाती है। वो सब 100 में 1 होता है। तो विश्वास से ही भक्ति होगा। अगर विश्वास नहीं है तो आपसे भक्ति नहीं होगा। भक्ति करने में बहुतों का पसीना निकल जाते हैं। पैसे वाले लोग भक्ति नहीं कर पाते, वो पैसे से भक्ति को खरीदते हैं।
वह पैसे से धर्म को खरीदते हैं। अब पैसे से खरीदा हुआ धर्म वह सफल नहीं होता, पैसे से खरीदे हुए पुण्य वह सफल नहीं होता। अगर पैसे से खरीदे हुए पूजा अगर पाठ धर्म हो जाए तो जाने का क्या जरूरत है। महाकुंभ प्रयागराज में लगे हुए थे, लोग क्यों जाते नहाने? उतने पैसे वाले लोग 2 लाख रुपया भेजकर संतों को बोलता वहाँ से पुण्य मेरे शरीर में भेज दो, हम नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। सत्संग अगर आप कर रहे हैं तो गुरुदेव पर भरोसा रखो, उससे कुछ मांगो मत। अगर मांगोगे तो वह आपका भक्ति नहीं है, आप उनसे पैसा दे रहे हैं तो काम करवा रहे हैं। भक्ति का अर्थ है यह है कि तुम केवल भक्ति करते रहो, फल का चिंता नहीं करो। फल स्वयं परमात्मा आपको देगा। आजकल आप लोग देखे होंगे अनाज के बराबर कोई सामान बेचने के लिए आता है। जितना तुम अन्न दोगे उतना आपको सामान देगा। देखें ना, तो जितना तुम पुण्य करोगे उससे बढ़कर के आपको फल देंगे। तो आपका काम है क्या? भक्ति करने का। मनुष्य का शरीर मिला है हमको भक्ति करने का, तो हम भक्ति करते रहे। चिंता और दुखी को छोड़ दे। पहले बता दिया हूँ, चिंता और दुख को छोड़ दो। हमें केवल भक्ति करना है, वो भी विश्वास के साथ करना है। विश्वास नहीं करेंगे तो भक्ति नहीं होगा। हम लोग देवघर जो जाते हैं, लाखों करोड़ों आदमी जाते हैं, तो विश्वास के साथ जाते हैं। वहां पर कोई भगवान शंकर बैठे नहीं हैं जो कि उनके चरणों में जाकर के जल चढ़ा कर आते हैं। तो विश्वास है, हमने देखा भी नहीं है। वह लिंग जो है सच में शंकर भगवान के जमाने का है या सतयुग का है या द्वापर का है या त्रेता का है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि रावण ने जो रखा वही शिवलिंग है। उन्हीं के बातों पर विश्वास करके हम लोग जल चढ़ाने जाते हैं। तो विश्वास है तभी तो जा रहे हैं लाखों करोड़ों आदमी। नंगे पांव जल कामर लेकर के जाते हैं, थक जाते हैं तो नारा भी लगाते हैं, बोल बम की नारा है, बाबा एक सहारा है।
तो विश्वास के साथ जब जाते हैं तो वहां जाने के बाद जब जल चढ़ा देते हैं तब क्या करते हैं? पैदल जे अलिहाँ बाबा ओकरा बदला में कुछ देन दहो। अब उनसे मांगने लगते हैं, हे भोलेनाथ हमरो बेटार नौकरी लागी जाए, हे भोलेनाथ बहुत दुख तकलीफ छे, हमरा धन दिहो भगवान, हे भगवान हो हमरो पुतोह के बेटा दिहो भगवान। अब पैदल जो गए आप पैसा बचा करके, अब उसके बदले में देखो क्या क्या मांग रहे हैं। तो इनको भक्ति नहीं कहा गया, तुम तो वसूली कर रहे हो कि मैंने तुम्हारे ऊपर जल चढ़ाया, तुम इसके बदले में मुझको ये सब सामान दो। तो वह आपका भक्ति नहीं है। मन में श्रद्धा रखो और भक्ति करते रहो। जब आपका समय, टाइम, वक्त जब आएगा तो भगवान स्वयं आपको फल देगा। उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको चिंता ही ना करें। चिंता से चतुराई घटे, व्याधे घटे शरीर। फालतू में आप लोग चिंता करते हैं, मेरा बेटी जवान हो गया, कहाँ से शादी ब्याह करूं। अरे जिसने जवान किया वही शादी करेगा। खुद उनको चिंता पड़ा है, खुद वह तकलीफ में सो नहीं रहा है। परमात्मा ने जो हम लोगों को बना कर के भेजा है तो वहां से देख रहा है वो कि कौन क्या कर रहे हो। भले तुमको नजर नहीं आ रहा है, अगर तुमको नजर आ जाता तो तुम कभी जीवन में गलती काम नहीं करते। तो भले तुमको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन परमात्मा स्वयं देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। हम लोग तो क्या करते हैं, इधर उधर देखें और दूसरे का सामान चुरा ले। कोई देखा तो नहीं ना। अरे मूर्खो, तुम इधर उधर किसको देख रहे हो? चोरी तो तुम कर रहे हो, स्वयं तुम देख रहे हो और ऊपर से परमात्मा देख रहा है। तो दो आदमी तो देख रहे हो, अब तीसरा किसको ढूंढ रहे हो? तो जो भी गलती काम कर रहे हो तो खुद देख रहे हो कि मैं गलती कर रहा हूं, और ऊपर से तो परमात्मा खुद तुमको देख रहा है। भले तुमको दिखाई ना दे परमात्मा, लेकिन परमात्मा को सब दिखाई देता है। तो जीवन में कभी भी गलत कर्म ना करो, क्योंकि गलत कर्म करने का गलत ही फल मिलता है। अगर तुम गलत कर रहे हो तो तुमको नहीं, तुम्हारे बेटा को भोगना पड़ेगा। कहा गया है अगर पति गलत करता है तो पत्नी को भोगना पड़ता है, पत्नी अगर गलत करता है तो पति को भोगना पड़ता है। बात सच है या झूठ? तो जीवन में कभी गलत कर्म ना करो। जीवन मिला है हम लोगों को, परमात्मा ने भक्ति भजन करने के लिए दिया है।
तो विश्वास के साथ भक्ति भजन करें। कहा गया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। प्रभु श्री राम ने माता शबरी को बताया था कि हे शबरी, जो भी भक्ति करना तो विश्वास के साथ करना। अगर विश्वास के साथ करोगे तभी जाके तुम्हारी भक्ति सफल होगा, अन्यथा तुम्हारा भक्ति कोई काम का नहीं। मन में अगर छल कपट रहा तो इसलिए कहा गया, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति जो वेद प्रकाशा। तो विश्वास के साथ जब भगवान ने कहा भक्ति करने के लिए माता शबरी को, तो हम तुम किस गली में हो। शबरी का अगर चरणों का धूल की बराबर भी भक्ति कर लिए तो तर जाओगे। शबरी को विश्वास था कि भगवान राम आएंगे, और उन्हें विश्वास के साथ भगवान को आना पड़ा। भगवान आए, उन्हें विश्वास के साथ आए। भगवान को पता था कि मेरा भक्त इंतजार कर रहा है, मेरे को वहां जाना है। सारे कार्यों को छोड़ करके आए। तो विश्वास रखोगे तब तो भगवान का दर्शन होगा। जब मन में विश्वास ही नहीं है तो भगवान का दर्शन कहाँ से होगा आपको। और भगवान का दर्शन इन्हीं आँखों से नहीं होने वाला, उसके लिए अलग से आँख होना चाहिए। और वह आँख तुम्हारे अंदर में है। जिस आँखों से तुम भगवान का दर्शन करना चाहते हो, वह आँख तुम्हारे अंदर में है। तो उस आँख को खोलने के लिए तुमको संतों के पास जाना पड़ेगा, तब जाकर के तुमको भगवान का दर्शन होगा। अन्यथा भगवान का दर्शन ऐसे नहीं होता है। जितने भी साधु महात्माएं हैं, वो लोग ध्यान क्यों करते हैं? ध्यान में परमात्मा से दर्शन करते हैं, परमात्मा को देखते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। आप स्वयं देख सकते हो, संतों के पास जाओ, भजन भेद लो, भक्ति करो। जिस दिन तुम्हारा समय हो जाएगा, भक्ति में निपुण हो जाओगे, परमात्मा स्वयं तुमको दर्शन देंगे। तो जब भी सत्संग भी करो तो विश्वास के साथ सत्संग भजन करो। विश्वास ही एक ऐसा चीज है, बगैर विश्वास का कोई भक्ति नहीं होता है। और चिंता तो करना ही नहीं है। हम लोगों को चिंता करने वाला ऊपर बैठा हुआ है, हमको चिंतन करना है। भगवान का चिंतन करो, रात दिन सुबह शाम जब भी टाइम मिले तो भगवान का ही चिंतन करो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की